आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे, किसी विलयन की सांद्रता को निकालने के कुछ मेथड्स के बारे में हमने स्टडी किया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पीपीएम में सांद्रता और पीपीबी में सांद्रता। इसी के साथ वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक, और दोस्तों मैं हूँ आपका सर वीके सर। ओके, चलिए देर ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। आज जो टॉपिक है वो क्या है, पहला पढ़ेंगे जब हम अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन, इसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पीपीएम। आई बात समझ? इस नाम से हम जानेंगे। ये क्या है, एक हमारा इस सांद्रता निकालने का एक मेथड है कि हम किसी विलयन की सांद्रता कब निकालेंगे पीपीएम में, ठीक है ना। पीपीएम में हम कब निकालेंगे, ओके। तो देखिए ध्यान से कि जब हमारा जो विलयन होता है, उस विलयन में जब विलय की वैल्यू बहुत कम होती है, जब बहुत कम होती है मतलब कि जब विलयन हमारा तनु विलयन के टाइप का विलयन होता है, उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ये रूल को फॉलो करते हैं, और इस रूल को फॉलो कर हम क्या करते हैं, उस विलयन की सांद्रता को निकालते हैं। किसमें? पीपीएम में। इसका डेफिनेशन सही होता है कि कोई विलयन होगा जिसकी भाग संख्या कितनी होगी, 1 मिलियन, यानी किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में कोई भाग होगा, उस विलयन को कोई भाग होगा, वो 1 मिलियन भाग होगा, और उस मिलियन वाले भाग में कितना विलय का भाग उपस्थित है, वही क्या कहलाएगा, उस विलयन के पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। ओके, ध्यान से देखिए इसका रेफरेंस कैसे चलेगा। किसी विलयन के 1 मिलियन या फिर 10⁶, किसी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित 1 मिलियन भाग में लिखो, यहाँ भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को उस विलयन का अंश प्रति मिलियन कहते हैं, या फिर पीपीएम कहते हैं। आई बात समझ? जो मेरा विलय होगा उसमें जो भाग होगी, उसकी भागों की संख्या 1 मिलियन होगा, और उस एक भाग मिलियन में कितना मेरा विलय की भाग उपस्थित है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे उस विलयन का पीपीएम में। ओके, या फिर अंश प्रति मिलियन बोल देंगे। ध्यान से देखिए, अगर बात करूं उसकी, तो अंश प्रति जो मिलियन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलय की भागों की संख्या, विलय की भागों की संख्या बटा में विलयन की भागों की संख्या, और मुझे मिलियन के नियम क्या करेंगे, यहाँ पर 10⁶ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, अंश प्रति मिलियन, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारा विलयन होगा उसकी सांद्रता हमारा अंश प्रति मिलियन में हमारे ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे कैसे यूज करेंगे, कैसे इसको हम यूज करेंगे। मान लीजिए कि हमारा विलयन ऐसा हो कि उसमें जो विलय और विलायक दोनों किस कंडीशन में हो, ml में या फिर ग्राम में, या फिर 1 ml में ग्राम में, उस कंडीशन में कैसे करेंगे। तो ध्यान देखिए, अगर बात करूं यहाँ पर, अगर आपको पहला कि मान लीजिए कि W/W, ठीक है ना, यानी कि दोनों ग्राम में, तो लिखेंगे विलय, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना,
विले की वैल्यू ग्राम में, ओके, अपॉन में विलियन की वैल्यू ग्राम में, इंटू में क्या कर देंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कब लगाएंगे? जब विले और विलियन की वैल्यू ग्राम में दी होगी, उस कंडीशन में अगर मुझे उस विलियन का पीपीएम में सांद्रता निकालना है तो हम क्या कर देंगे, ये लिखकर 10⁶ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या कहे जी पीपीएम में निकल के आ जाएगी सांद्रता। आई बात। दूसरी बात ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए दोनों वैल्यू हमारा वॉल्यूम है तो स्मॉल वॉल्यूम ये किस में होगा, हमेशा एमएल में होगा, अपॉन में विलियन का वॉल्यूम ये किस में होगा, आयतन ये भी किस में होगा, एमएल में होगा, इंटू में क्या करते हैं 10⁶, ये क्या हो जाएगा पीपीएम में। आई बात समझ। तो ये दो बातें होंगी कि अगर मेरा विलियन ऐसा हो कि उसमें विले भी एमएल में हो और विलियन भी एमएल में हो, उस कंडीशंस में अगर मुझे उस विलियन की पीपीएम में सांद्रता निकालनी होती है तो हम इस फार्मूले की यूज़ कर लेंगे। आई बात समझ। और थर्ड बात करूँ यहाँ पर, तीसरी बात करूँ यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमने माना कि कुछ ऐसा हमारा विलियन है कि उसमें जो विले और ग्राम में है और विलियन किस में हो, एमएल में है, तो उस कंडीशंस में जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू ये ग्राम में होगी, अपॉन में जो मेरा सोल्यूशन होगा वॉल्यूम का किस में होगा, एमएल में होगा, इंटू में क्या कर देंगे 10⁶, ये वैल्यू किस में निकल जाएगी, हमारा पीपीएम में निकल के आ जाएगा। आई बात समझ। ये तीन जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे विलियन होंगे उसकी सांद्रता निकालने में काम करेगी, किसमें, पीपीएम में। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गया कि आपको कोई विलियन होगा, उस विलियन में उसकी भाग संख्या कितनी होगी, उसमें एक मिलियन होगा, ठीक है ना, और उस 1 मिलियन में कितना विले की भाग उपस्थित है वही क्या कहलाएगा, अंश प्रति मिलियन। किसी भी विलियन का मुझे अंश प्रति मिलियन या फिर बोल सकते हैं पीपीएम में सांद्रता निकालनी होगी तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो सकता। यही तीन कंडीशन, यही तीन प्रकार के आपको विलियन मिलेंगे और इन्हीं 3 प्रकार के विलियन को हम पीपीएम में इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको नोट करिए, करते हैं अगली बात। हो गया, चलिए ठीक है, इन सबको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से, ओके। थोड़ा वीडियो मिलने में थोड़ा देर हो जाता है क्योंकि क्या है कि मुझे भी तो टाइम नहीं मिल पाता है, अदरवाइज मैं प्रयास हमेशा यही करता हूँ कि वीडियो दूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं तो वीडियो शूट करता हूँ। चलिए अगला बात करता हूँ, हमारा पीपीएम में सांद्रता निकालना हम लोग ने सीख लिया, कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखा, उसका डेफिनेशन भी देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि अगर मेरा मान लीजिए कि विलियन किस में, उस विलियन सांद्रता किस में निकालनी हो, पीपीबी मतलब क्या हुआ, अंश प्रति बिलियन। अगर मुझे बिलियन में किसी की सांद्रता निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, ओके। ध्यान से देखिए यहाँ पर, दूसरी बात करूँ यहाँ पर, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा आपका अंश प्रति बिलियन, अंश प्रति बिलियन, पार्ट पर बिलियन, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, पीपी बोल देंगे। यानी किसी भी विलियन की सांद्रता अगर मुझे पीपीबी में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही चीज रहेगा। ध्यान से देखिए, मैंने माना कि एक मेरा विलियन है और इस विलियन में जो विलियन का जो भाग है, जो विलियन की भाग है उसमें वो कितनी होगी, वो होगी 1 बिलियन, मतलब 10 की घात कितनी होगी, 9 होगी। और इसमें कितना मेरा विले क्या है, उपस्थित है, यानी विले की कितनी भाग इसमें क्या है, उपस्थित है, वही भाग इस विलियन का क्या कहलाएगा, पीपीबी में सांद्रता कहलाएगी। आई बात समझ। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, बहुत इजी लेवल में बताऊंगा डेफिनेशन इसका, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, किसी विलियन के 1 बिलियन मतलब 10⁹ किसी विलियन के 1 बिलियन भाग में उपस्थित विले के भागों की संख्या को उस विलियन का अंश प्रति
अंश प्रति बिलियन कहते हैं। आए बात समझ कि मेरा विलियन कितना होगा, उसकी भाग संख्या कितनी होगी 1 बिलियन, और इस बिलियन में जो विलय उपस्थित होगा उसकी कितनी भाग उसमें उपस्थित है, जो भागों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उस विलियन की पीपीवी में सांद्रता होगी। ध्यान से देखिए इसका सूत्र कैसे बना चलेगा, अंश प्रति बिलियन, ओके, और क्या हो जाएगा आपका विलय की भागों की संख्या अपॉन में विलियन की भागों की संख्या इनटू में क्या कर देंगे 10 की पावर 9। मुझे विलियन बताना है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पीपीबी में सांद्रता। जिसकी भी सांद्रता मुझे निकालनी है ये बार निकलेगा पीपीबी में सांद्रता निकल जाएगी। आई बात समझ। अब मानते हैं, मान लीजिए मेरा विलियन किस में हो, ऐसा विलियन हो जिसमें विलय भी ग्राम में हो और विलय भी ग्राम में और विलियन भी किस में हो, ग्राम में हो, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, W/W बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w किस में होगा, भी ग्राम हो जाएगा, कैपिटल W भी किस में हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, इंटू क्या 10 की पावर 9 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा पीपीबी में क्या निकल गया हमारा सांद्रता निकल कर चला है पीपीबी में। दूसरी बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा विलय भी ml में दिया हो और विलियन भी ml में दिया हो, उस कंडीशंस में तो स्मॉल ये हो जाएगा विलय का आयतन बटा में विलियन का, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा दिया है इससे पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ इससे पहले वाला जो लेक्चर्स है, लेक्चर नंबर 4 और 3 उसको देखिए ध्यान से, आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, सबके इन सब बारे में बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे बात किया है। इंटू में 10 की पावर 9 हो जाएगी। ये कैसे सूत्र आया सारा चीज़ मैं बता दिया वहाँ पिछले क्लासेस में, ध्यान देखिए जाकर वहाँ देख लीजिएगा, पीपीबी हो जाएगा। ओके, अब तीसरी कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन हो कि उसमें जो विलय हो वो ग्राम में हो और विलियन किसमें आयतन में दिया हो यानी ml में दिया हो, तो फिर कैसे निकालेंगे वहाँ पे सांद्रता है पीपीबी में, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल w/v बराबर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलियन का आयतन ml में, इंटू में 10 की पावर 9 हमको पीपीबी में निकालना है। तो इस प्रकार में इन तीनों कंडीशन की जो सांद्रता निकालेंगे वो पीपीबी में इस प्रकार से सांद्रता निकल के चली आएगी। तो आई बात समझ में, यहाँ पर आपको अंश प्रति विलियन और अंश प्रति मिलियन किस प्रकार को यूज करना है किसी विलियन में मैंने बता दिया। ये रहा इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से, और मैंने बताया कि मेरा विलियन किस किस प्रकार का होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इस प्रकार आपको किसी भी विलियन का सांद्रता अगर निकालना पीपीबी में तो इस प्रकार के फॉर्मूले को यूज कर वहां पर हम उस विलियन की सांद्रता को पीपीबी में या फिर पीपीएम में निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये जो मैंने मेथड बताया ये कब अप्लाई करते हैं, जब हम देखते हैं कि विलियन ऐसा है उसमें जो वैल्यू है वो विलय की जो वैल्यू बहुत कम है, मतलब वो विलियन कैसा होगा, अगर तनु विलियन बात करूँ, अगर तनु विलियन मेरा है उस कंडीशन में इस वैल्यू को क्या इस रूल को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, इसके बाद हमको उसका आंसर मिल जाता है। ओके, चलिए यहाँ तक 2 बातें हमको बताना था, बता दिया। अगले वीडियो में मिलते हैं नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोलरता के साथ में, तब तक के लिए बाय।